नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज जो बात करेंगे वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम विषय है, सूर्य शुक्र। इस युति के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं ज्योतिषियों द्वारा, एस्ट्रोलॉजर द्वारा दी जाती हैं कि सूर्य शुक्र ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा तो ये होगा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उन सब के बारे में बात करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपका मेरे को थोड़ा सहयोग चाहिए। सहयोग ये है कि आप वीडियो पूरा देखें, इस वीडियो को कम से कम, ताकि आपको समझ में पड़ेगा कि एक्चुअली में सूर्य शुक्र की जुति है क्या। ठीक है। दूसरी बात, जो वीडियो मैंने बना के रात को डाली, सुबह डाली, सॉरी, जो नाम के ऊपर थी, तो उसमें बहुत से कम लोगों का रिस्पॉन्स वापस आया कि अच्छा मैच करता है, प्रेडिक्शन अच्छी है। और किसी को ये बताना कि आपके घर में किसी ने पीपल को काटा है, ये नाम से बताना कोई इतना इजी काम नहीं है। उसके लिए आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। तो मैंने बोला था कि अगर आपके साथ मैच नहीं करता तो बता सकते हैं कि मेरे साथ मैच नहीं किया या कितने % मैच किया। तो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप ऐसे करिए, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऑनलाइन आऊँगा, ऑनलाइन आके बता दिया करूँगा, जो थोड़ा बहुत बताना आपको जैसे होता है, तो डीप में नहीं। क्योंकि जिसके लिए मैं काम करता हूँ, मान लीजिए आप अपने घर वालों के लिए कमाते हैं और आपके घर वाले ही आपको रिस्पॉन्स ना दें, आपको सराहना ना दें, या आपके बारे में अच्छा ना बोलें, या कुछ भी ना बोलें, तो आपको कैसा फील होगा। उसी तरह से ये जो मेरा YouTube चैनल है, ये मेरा, आप एक परिवार की तरह हो। ये कोई मोदी का परिवार नहीं है कि मोदी खुद ही खाता फिरेगा और लोगों के लिए ऐसे। ये एक ज्ञान का परिवार है जिसमें मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, आपको आपका चार्ट समझाने में मदद करता हूँ कि कैसे आप अपने चार्ट को समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, चलो, हो सकता है दुख होता है जब आपको आपके किए गए कार्य की सराहना या रिस्पॉन्स या सपोर्ट नहीं मिलती। तो उसके लिए हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल गया हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का जो विषय है वो सूर्य शुक्र। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन होता है उसको दबा लें। तो उससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो जो भी अपलोड होती है आप सबको सबसे पहले मिल जाएगी और आप ज्ञान से वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन ये सब काम फ्री में होता है, अगर आप कर सके तो। इसका कोई पेड चार्जेस नहीं है, राइट। तो सूर्य शुक्र, अब सूर्य शुक्र के बारे में बाजार में क्या बोला जाता है कि आपको घर के अंदर दिया नहीं जलाना। सबसे पहली बात वो यही बोलते हैं, दिया नहीं जलाना। क्यों नहीं जलाना भाई? क्योंकि बोलते हैं जी दिया जो है वो सूर्य है जब आप उसको आग लगाते हो, और जो घी है वो शुक्र है। तो इसका मतलब आप खुद ही अपना शुक्र को सार रहे हो, खुद ही अपनी लग्जरी को जला रहे हो। ये लाल किताब वाले ज़्यादा बोलते हैं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो घर के अंदर दिया जलाने की जो परंपरा है, जो रीति है, ये आज की नहीं है, हजारों सालों से लोग जलाते आ रहे हैं। क्या उनकी शादियां नहीं चलती? क्या उनके घर में लग्जरीज नहीं थी? क्या उनके घर में खुशी का माहौल नहीं था? तो ये सब बकवास है। क्यों बकवास है? इसका कोई रीजन तो होना चाहिए ना, क्यों बकवास है। इसको समझिए आप। जो दिया आप जलाते हो, जोत आप जलाते हो, वो जो जोत जलती है ना, वो मंगल है, शुक्र नहीं है, वो सूर्य नहीं है। सूर्य सिर्फ रोशनी देता है, खुद को जलाता है, वो दूसरों को नहीं जलाता। आप अगर धूप के अंदर खड़े हो तो उसकी रोशनी से आपको पसीना आता, आप जलते नहीं हो, ठीक है ना। वो बात हो रहा है कि लोग बोलते हैं मेरे को बर्न मार्क्स हो गया, तो वो वहां पर है जहां पर वो जो ऊपर जो ओजोन का घेरा है वो जो खुल रहा है, बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, वहां पर है जहां पर उसकी सनलाइट सीधी पड़ती है, फिर भी वो जलाता नहीं है। बर्न मार्क्स दे देता है लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। जलाने का काम किसका है? मंगल का है। आपकी गैस पे आप खाना पकाते हो, वो मंगल की आग है, ना कि सूर्य की। तो जो भी जोत आप अपने घर के अंदर जगाते हो वो मंगल की अग्नि है, सूर्य की, उसकी सूर्य की नहीं है, राइट। और ये मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए। तो इस भ्रम में मत पड़िए कि मेरे को घर के अंदर जोत नहीं जगानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास की बातें हैं, इसमें मत जाइए। ये मैं अपने इसका मैं क्लेम करता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं कोई क्या बोलता क्या नहीं बोलता। हर इंसान का सोचने का अपना तरीका है। जो मैं सोचता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ।
अब उस पर काम करना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो मैंने आपको लॉजिक दिया है वो काम है, वो है या नहीं है। राइट, आपके अंदर जठराग्नि जलती है, वो मंगल की है। इसलिए जब आपको शुगर कब होती है, जब आपकी जठराग्नि कमजोर हो जाती है, इसीलिए आपको होती है, सूर्य की वजह से नहीं होती। नेत्र की जो ज्योति है वो सूर्य है। जैसे मैंने ये चश्मा लगा रखा है, मेरी ज्योति नेत्र की कमजोर होगी तो क्या हुआ कि मेरा सूर्य खराब है। जिनका भी सूर्य चार्ट में खराब होगा उनको चश्मा या गॉगल्स या ऐनक, ये जो स्पेक्टर्स जो भी बोलते हैं, ये लगता ही लगता है उनको, जिनका सूर्य खराब है। और जिनको लगा हुआ ऑलरेडी वो देख सकते हैं उनके चार्ट के अंदर सूर्य खराब होगा, किसी ना किसी तरह से मैलेफिक इन्फेक्ट उसके ऊपर आ रहा होगा। तो ज्योति रोशनी का कारक है सूर्य, ना कि आग का। आग का गोला जरूर है लेकिन आग का कारक नहीं है, वो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अभी आप देखिए सूर्य शुक्र, ये अपने आप में एक रॉयल योगा है। रॉयल योगा क्यों रॉयल योगा? सूर्य की तरफ, सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते, सूर्य के बाद पहले मरकरी आता है, बुध आता है। ठीक है, बुध आप जब भी आत्मा शरीर के अंदर एंटर करती है, जब मेल और पुरुष और स्त्री का संसर्ग होता है, तो जब बच्चा ठहरता है, जो गर्भ ठहरता है, तो उसमें सबसे पहले आत्मा आती है। आत्मा बोलते बाद में आती, नहीं आती। बाद में तभी आती है जब, क्योंकि आत्मा बाद में आएगी तो भैया फिर भुगतेगी कब? 9 महीने तो आत्मा रहती है पेट के अंदर। 9 महीने के बाद वो बोलती है भाई मेरे को बाहर निकालो, मैं ये कर्म करूंगी। ये किताबों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि 9 महीने आत्मा जब तड़पती है अंदर, अंदर इतनी दलदल है, गर्मी है, उस आत्मा तड़पती है तो भैया मेरे को बाहर, वो पर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे को बाहर निकालो, मैं तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, तुम्हारा नाम लूंगी। तब जल देवता उसको गवाही देते हैं, तब वो आत्मा का जन्म होता है। जो लोग बोलते हैं कि आत्मा 6 महीने बाद 7 महीने बाद आती है, कोई प्रूफ नहीं, कहीं पर लिखा नहीं हुआ। ये आप खुद सोचिए, अगर आपके शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगी तो आपको जो बच्चा जो पेट के अंदर होता है वो कैसे बता देते हैं 2 महीने बाद कि आपके बच्चे का ये मतलब ये इशू है, वो इशू, जब उसके अंदर आत्मा ही नहीं है तो खाली बॉडी है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ये इसको मैं भ्रामक मानता हूँ। आत्मा तभी आ जाती है जब वो भ्रूण जो होता है वो फलने फूलने लगता है। तो जब भ्रूण फलने फूलने लगता है, उसको फलने फूलने में उसकी सबसे पहले नसें नाड़ियाँ, मांस बनता है, नसें नाड़ियाँ बनती हैं, इसलिए मरकरी सूर्य के क्लोज। उसके बाद वीनस आता है। अब वीनस को वो कहते हैं शुक्र को साड़ दिया, जला दिया। अरे भैया, जिसको स्थिति ही मिली है शुक्र उसके सूर्य के पास रहने की, तो वो कैसे उसको जला सकता है? वो तो वैसे ही गर्म है, आप गूगल करके देख लो। शुक्र को आग का गोला बोला जाता है। शुक्र के अंदर इतनी हीट है जितनी हीट सूर्य के अंदर भी नहीं है, इतनी हीट शुक्र के अंदर बोला जाता है। ऐसा मैंने इसको गूगल में एक बार पढ़ा था, तो अब ये कितनी सच्चाई है मैं नहीं पता, लेकिन एक स्थिति उसको दे दी गई, तुमको इसी दायरे में घूमना है, तो वो जहां मर्जी रहे, वो तो जलता ही रहेगा। वो अपनी कुंडली के अंदर आपको दिखाई देता है कि इस घर में चला गया, उस घर में चला गया, तीसरे घर में चला गया। सूर्य से शुक्र सिर्फ 2 घर आगे जा सकता है, और जब आपका शुक्र सूर्य से 2 घर आगे चला गया, समझ लो आप शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपकी शादी में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है उसका रीजन दे देता हूं। लोग बोलते हैं सूर्य लस्ट का कारक है, शुक्र जो है लस्ट का कारक है, शुक्र जो है सेक्स का कारक है, शुक्र ये है, शुक्र वो है। लेकिन जो बात बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए, सेक्स का कारक शुक्र नहीं सूर्य है। क्यों सूर्य है? अब आप बोलोगे ये कौन सी नई फिलॉसफी लेके आ गया मैं? लॉजिक देता हूं, बिना लॉजिक के मैं बात नहीं करता। आजकल के ज़माने की बात नहीं करता, आज से 50 साल पीछे चले जाइए, आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। मान लीजिए किसी मेल फीमेल की शादी होती है, राइट, उसमें फीमेल की थोड़े समय बाद डेथ हो जाती है, तो वो आदमी क्या करता है? दोबारा से शादी करता है। क्यों शादी करता है? क्योंकि जनरेशन कर सके। बीवी के बिना गुजारा नहीं होता। बीवी के और बहुत सारे रोल हैं, लेकिन एक रोल आप समझ सकते हो, सेक्स का भी है उसके अंदर। 7th हाउस सेक्स का, बताता हूँ, इसको आगे बताऊंगा। अब सपोज करिए एक शादी हुई है मेल फीमेल की, उसके अंदर मेल की डेथ हो गई 2-3 साल बाद, लेकिन वो फीमेल पूरी उम्र शादी नहीं करती। बहुत सारे केसों के अंदर आपने देखा होगा, वो शादी नहीं करती, बोलती मेरे को शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उसके अंदर सेक्स ही नहीं है। आज की बात नहीं करता, बहुत से वो रियर चांस होंगे 2-3% जहां पर शादी के बाद फीमेल्स थोड़ी सी, क्योंकि अगर माहौल ऐसा है, सब कुछ आपको देखने में मिलता है। उस समय टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं थे, पोर्नोग्राफी नहीं थी,
पता ही नहीं होता था। लेकिन मेल शादी कर लेता है, फीमेल शादी नहीं करती। आज की डेट में आपको मिल जाएंगे कि अभी उसके अंदर काफ़ी उम्र बाकी है, 35-36 साल की उम्र में विधवा होगी, लेकिन शादी नहीं करेगी क्योंकि सेक्स की इच्छा नहीं है। और वहीं पर मेल 50 साल में भी रंडवा हो जाएगा तो वो फिर भी ढूंढता फिरेगा भी कोई ना कोई मेरे को मिल जाए। वो उसको 50 साल की उम्र में उसको बच्चा तो पैदा करना नहीं है, लेकिन यह भी सपोर्ट चाहिए। किसके लिए चाहिए? आप समझदार। इसलिए सेक्स का कारक सूर्य है, शुक्र नहीं है। शुक्र संजीवनी का कारक है। आपकी जो आत्मा जन्म लेती है वो शुक्र की वजह से लेती है, क्योंकि मृत आत्मा को जिंदा करना, मृत शरीर को जिंदा करना ये शुक्र के हाथ में है। जो स्पर्म होता है इंसान का उसको शुक्र बोला जाता है। वो कितनी प्रोसीजर से वो निकला, आप खाना खाते हो, उस खाने का रस निकलता है, उस रस में से फिर और रस निकलता है, तब जाके वो शुक्र बनता है। और आप देखिएगा कभी भी आपका वीर्य हमेशा गर्म होता, सर्दी हो गर्म हो गर्मी हो, वो गर्म ही होता है क्योंकि हीट होती है। शुक्र के अंदर हीट होती है, बिना हीट के क्रिएशन नहीं हो सकती। इसलिए जो एशियन लोग हैं, जो एशिया कंट्री है हमारे, इधर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्थ में चले जाए, रशिया में चले, वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि ठंडा एरिया, शनि का एरिया। शनि क्या है? नपुंसक। दूसरी बात, शुक्र को अगर पढ़ोगे तो उसको भृगु ज्योतिष और परशुराम से जोड़ा गया है, मेल प्लेनेट है। लेकिन फीमेल क्यों बोला गया इसको? क्यों शादी का कारक बोला गया? फीमेल क्यों बोला गया? इसके बारे में किसी को पता है? बताते हैं। ये भी काल पुरुष की कुंडली देखेंगे, काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो उसमें दूसरा घर शुक्र का है। दूसरा घर क्या होता है? फैमिली होती है। फैमिली को कौन देखता है? फीमेल देखती है, मेल नहीं देख पाते। मेल का कार्य है बाहर जाके काम करना, कमा के पैसा लाना, घर पे देना। आपकी जो प्रोक्रिएशन होती है, बच्चे आगे पैदा होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? 7th हाउस से होते हैं। 7th हाउस हाउस ऑफ सेक्स। शुक्र संजीवनी का कारक है। बच्चे आपकी बीवी पैदा करती है, आप नहीं पैदा करते, इसीलिए उसको फीमेल का कारक बोला गया, क्योंकि उसके पास कारकत्व वो है, जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, तो आपका जो वंश है उसको आगे बढ़ाना, उसकी जिम्मेदारी। इसीलिए शुक्र को फीमेल का कारक दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी होती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो फीमेल शादी नहीं करती, बच्चों को तो पालना है, तो उसके पास दोनों कारकत्व होते हैं, मदर का भी और फादर का भी। वो बाहर दुनिया से लड़ती है, ऐसे फादर है तो फीमेल है लेकिन फादर की तरह लड़ती है। एक बाप अब माँ की तरह पाल सकता है लेकिन माँ की तरह बन नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है माँ के कारकत्व क्या होते हैं। तो ये जो लोग बोलते हैं कि सूर्य शुक्र ये ऐसे, बेकार है। दूसरी बात, सूर्य शुक्र इनबिल्ट योगा है, रॉयल्टी का योगा। क्यों? आप पूछोगे क्यों? काल पुरुष की कुंडली में नेचुरल 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य। नेचुरल 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? शुक्र। और आप अगर पढ़ोगे तो कोई ट्राइन का लॉर्ड और अगर केंद्र का लॉर्ड एक साथ बैठ जाए तो ये लक्ष्मी योगा बनाता है, लक्ष्मी नारायण योगा, पैसे का योगा। जिनका सूर्य शुक्र इकट्ठा होगा वो लोग हमेशा एक कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। उनके घर के अंदर सारी सुविधाएं होंगी, घर के अंदर या कार्य क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सूर्य शुक्र मिले हैं। रॉयल्टी का इनबिल्ट योगा है। लोग बोलते हैं जी दिया नहीं जलाना, शुक्र को जला देगा। रॉयल्टी का यहां पर डिग्री का बड़ा मैटर है। एक स्पेशल डिग्री पे आके जब सूर्य शुक्र इकट्ठे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका स्पाउस आपसे बहुत कुछ छुपाता है। एक स्पेशल डिग्री पे आके, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, वो नहीं बताता आपको, आप उसके बारे में सच्चाई जान ही नहीं पाते। स्पेशल डिग्री पे आके, एक स्पेशल डिग्री आपने ये डिवाइड कर, ये इस बात को तस्दीक करता है या इस बात की श्योरिटी देता है कि आप अपनी वाइफ के पीछे चलेंगे या आपकी वाइफ आपके पीछे चलेगी। ये भी सूर्य शुक्र बताता है, ये भी सूर्य शुक्र बताता है। लेकिन वो डिग्री है, स्पेशल डिग्री है। कब आपकी वाइफ आपकी बात नहीं मानेगी, आपके सामने हाँ करती रहेगी, कब आपका स्पाउस हस्बैंड आपके सामने हाँ करता रहेगा, जैसे ही आप पीठ घुमाओगे वैसे ही वो आपसे बाहर हो जाएगा। कब? एक स्पेशल डिग्री होती है सूर्य शुक्र। जिस घर में हो वहां पर आपको रॉयल्टी देगा।
कंफर्टेबल जोन में रखेगा। जो लोग कहते हैं कि सूर्य शुक्र एक लव अफेयर का, मेल के फैक्टर के अंदर, मेल फैक्टर के अंदर ये ज़्यादा काम करता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि सातवां घर क्या, सेक्स का घर है। तो इसलिए सातवें घर का जो शुक्र है उसको रानी बोला गया। और राजा सेक्स किसके साथ करेगा? आप देख लो पुराने ज़माने में हारम किसके होते थे? राजाओं के होते थे। कभी सुना किसी रानी के 4 राजा पति हैं? कभी नहीं सुना होगा। एक राजा की 4-4, 5-5 रानी, उसके बाद हरम जो मुगलों का था, हरम के अंदर बीवियां रखती थी अपने, वो औरतें रखते थे। क्यों? क्यों? इसका रीजन सही है ना, क्यों? क्योंकि राजा कौन था? राजा सूर्य। और सूर्य को अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के लिए फीमेल चाहिए, फीमेल को अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करने के लिए सूर्य नहीं चाहिए। इसीलिए औरतों के अंदर अगर सूर्य शुक्र की युति है तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी मेल चार्ट के अंदर होती है। जितना सूर्य शुक्र के डिग्री का कम होगा उतना वो इंसान दूसरी फीमेल की ओर जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, चाहे वो किस वे में हो। फीमेल नहीं अट्रैक्ट होती मेल की तरफ, हालांकि गर्मी की तो उनके अंदर भी होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती। मैं आज के दौर की बात नहीं कर रहा। आज का दौर जो युतियाँ ग्रह तो जो है ही हैं, युग का बहुत प्रभाव है, कल युग है। ऊपर से ये जो अपना फ़ोन के ऊपर पिक्चरों के अंदर इतना कुछ परोसा जाता है, उसको देख देख के इंसान है तो इमोशनल इंसान ही है ना। तो इमोशनल उसको भी होता है, यार मैं भी लग्जरी करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मेरा भी ऐसा लाइफस्टाइल हो। तो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, ये होता है, वो होता है। लड़का कभी बहुत कम चांस होंगे, आप देखोगे 1, 2, 3, 4% कि लड़कियां लड़के पर डोरा डाल रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के ही डोरा डालते हैं लड़की के ऊपर, और ऊपर से जो बाकी की कसर मोबाइल पूरी कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें, सूर्य शुक्र की युति बुरी युति नहीं है, इनबिल्ट योगा है लग्जरी का, पैसे का नहीं, लग्जरी का। आपको कंफर्टेबल जोन में रखना। एक ज्योतिषी तो कह रहे थे भी सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उसका मतलब सूर्य ने उसको अपने सिंहासन पे जगह दे दी, अपने साथ बिठा लिया। लेकिन उसकी चलेगी कितनी ये अलग बात है। वो ग्रह क्या काम करते हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, कैसे काम करते हैं कोई नहीं बताएगा। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और मैंने ढूंढ लिया क्या रीज़न है। कोई भी ग्रह अस्त नहीं होता, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। बुध तो हमेशा सूर्य के आसपास रहता है, तो इसका मतलब जिसके चार्ट में बुध अस्त है तो उसको दिक्कत है पढ़ने की, भाइयों बहनों की, बुआ की, सासी उसकी। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो हमेशा, और शुक्र भी हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है, अगल बगल ही रहता है, उससे दूर नहीं जाता। शुक्र से सूर्य 40 डिग्री के पार चला गया, 42 डिग्री के पार, तो समझ लो आपकी शादी में दिक्कत है। आप शादी वाले मैटर में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। शादी हो भी जाएगी तब भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अब देख लो आपके चार्ट के अंदर शादी क्यों लेट होती है? क्योंकि शुक्र सूर्य से दूर चला गया। ना मेरे को जरूरत नहीं है इन चीज़ों की, मैं किसी और बात की। शुक्र संजीवनी विद्या का कारक है। संजीवनी किसी भी तरह की होती है, हीलिंग की संजीवनी, दवाइयों की संजीवनी, किसी को हेल्प करने की संजीवनी, किसी को इमोशनल संजीवनी, किसी को इमोशन की जरूरत होती है, शुक्र हेल्प करता है। आप उसको सांत्वना देते हैं, वो चार्ज हो जाता है, यार ठीक है बात सही है, संजीवनी है। शुक्र का सेक्स से कोई लेना देना नहीं। ये बात अलग है कि उसको 7वें घर का दिया गया, क्योंकि प्रोक्रिएशन का कारक है, प्रोक्रिएशन का, इसलिए उसको 7वां घर दिया गया। 7वां घर 8वें से 12वां पड़ता है, मारक भाव, इसलिए दिया गया मारक भाव कि अगर आपकी सेक्स डिजायर के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वन डे और अनदर डे आपका बॉडी खत्म होने वाला है, इसीलिए वो मारक है। दूसरा घर इसलिए क्यों मारक है? दूसरा घर इसलिए मारक है क्योंकि वहां पर आपकी फूड हैबिट्स, अगर आप अंट शंट खा रहे हो, पता ही नहीं है, खाने का कोई नियम नहीं है, तो भैया बीमार तो पड़ना ही है। दूसरा घर खराब तो 5वां घर खराब। 5वां घर प्रोजनी का है। अगर आप अंट शंट खा रहे हो आपकी प्रोजनी इफेक्टेड होगी, पेट खराब होगा। साथ में अगर ये दोनों बैठ जाते साथ में तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द चांस टाइम किसी अच्छे घर में बैठ जाए तो बात लगना, किसी अच्छे घर में बैठ जाए जहाँ पर दोनों को सपोर्ट नहीं मिलती तो मैरिज लाइफ में दिक्कत होती है, मैरिज लाइफ में दिक्कत होती है।
क्योंकि अगर सूर्य 7वें घर में चला गया तब भी मैरिज लाइफ में दिक्कत है। जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो नहीं पूरी होने वाली। शुक्र अगर 5वें घर में चला गया तो भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन अपने स्पाउस से है वो नहीं पूरी होने वाली। ये बांध के रख लो। आपका कोई भी हस्बैंड हो, कोई भी वाइफ हो, जो आप सोचते हो कि वो आपके लिए करेगा वो नहीं करेगा। इनबिल्ट योगा है ये। लेकिन आपको कंफर्टेबल जोन में रखने का, लग्जरी का, ये सूर्य शुक्र का एक इनबिल्ट योगा है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। तो ऐसे कोई और टॉपिक ले लेंगे, बहुत से सारे टॉपिक हैं उन पर बात कर लेंगे। इनबिल्ट योगा क्या होते हैं उनके बात कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान सबका भला करे। हरिओम। शांति शांति।